नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज सुबह के समय तकरीबन 4:30 और 5 बजे के आसपास सुबह की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो काफी अच्छी जबरदस्त बारिश मेरे यहाँ पर यानी कि बागपत जिले के भागों पर देखने को मिली है। तेज हवाओं के साथ काफी जबरदस्त बारिश हुई है और दोस्तों आसपास के भागों पर भी वो बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के भागों पर भी। हालांकि कमेंट तो आप में से किसी भाई ने नहीं किया है, लेकिन जो मैंने नेट के हिसाब से देखा है तो वहां पर जो है हुई है कुछ भागों पर। और बात अगर यहाँ पर सिस्टमों की करें तो सिस्टमों में देखें क्या कुछ फेर बदलाव 25 जुलाई में होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, जो यानी कि ये वही सिस्टम है जो कि डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर बना था और ये इस तरह से घूमकर यहाँ पर सर्कुलेशन इस समय बना हुआ है और ये थोड़ा कल जो है आगे की तरफ जो है बढ़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं हैं कि ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ जो है थोड़ा इसका आगे यह खिसक सकता है। इसके अलावा मानसून की ट्रफ जहां की तहां ही बनी हुई है, राजस्थान के भागों से होकर और उत्तरी मध्य प्रदेश, कुछ भाग इसने उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड के भागों से भी होकर गुजर रही है और यहाँ से झारखंड से भागों से होकर पश्चिम बंगाल के भागों से बाहर निकल रही है बंगाल की खाड़ी पर। एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है, एक सर्कुलेशन इस समय पंजाब के यानी कि पश्चिमी भागों पर यानी कि पाकिस्तान के आसपास के भागों पर बना हुआ है। तो जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है दोस्तों, वो लगातार मैदानी राज्यों पर पहुंच रहा है। पहुंचने की वजह से ये सुबह के समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि उस समय यहाँ पर जो वे तेज हवाएं चली और बारिश की गतिविधियां हुई, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो था हरियाणा दिल्ली के आसपास के भागों पर। उसकी वजह से जो है बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर जो है वे हुई हैं। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और जो लगातार बारिश की गतिविधियां हैं, देखिए जो अच्छी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां हैं वे रहेंगी भारत के मध्य भागों पर, यानी कि कुछ इलाके इसमें राजस्थान के शामिल रहेंगे, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होने के आसार बनेंगे 25 जुलाई में। और जो पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के भाग है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर यानी कि बादल तो रहेंगे, मॉइस्चर आता रहेगा, बादल बनते रहेंगे, तो कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी रहेगी। कहीं कहीं पर हल्की और कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की, यानी कि एक तरह से पैची रेन हम बोल सकते हैं कि कई भागों पर होने की संभावनाएं जो है पंजाब से और बिहार तक के भागों पर बनी रहेगी। और कुछ समय के लिए कुछ इलाकों पर तेज वर्षा भी जो है वो देखने को अच्छी खासी तेज वर्षा भी मिल सकती है। तो इस तरह से तो फिलहाल मौसमी सिस्टम है। और देखिए आपके लगातार जो कमेंट आ रहे हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि वाकई में ही कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं हो पा रही है, कुछ इलाकों पर हो रही है। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, चाहे इसमें मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान के पूर्वी भाग हो, कुछ इलाकों पर अच्छी तेज बारिश हो भी रही है। लेकिन कुछ भाग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन पर अच्छी बारिश का इंतजार लगातार बना हुआ है। और आईएमडी की दोस्तों मॉडलों के हिसाब से अगर चलें तो लगातार बारिश के जो आंकड़े हैं उनमें सुधार हमें नजर आ रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, तो उनमें लगातार जो है दोस्तों वो सुधार भी हमें दिख रहा है कि, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कुछ भाग अभी भी इस तरह के बचे हुए हैं कि जिनमें बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 1% यानी कि 3% का यहाँ पर माइनस में ये पहुंच चुका था, डीप में था, अब सरप्लस जो है हो चुका है 1%। यानी कि भारत के राज्यों पर बारिश हुई, चाहे वो सेंट्रल में हुई हो, साउथ पेरिजन में हुई हो, या सेंट्रल इंडिया में हुई हो, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुई हो, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुई हो, यानी कि भारत के राज्यों पर, चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय से लगाकर और झारखंड, बिहार से उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी कि हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं ना कहीं पर तो ये बारिश हुई है, तभी जाकर ये जो आंकड़ा है ये सामान्य जो है यहाँ पर हुआ है, यानी कि सुधार की तरफ जो है वे आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए जहां पर बारिश हो रही है वहां पर लगातार बारिश हो रही है। यानी कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कुछ भागों पर तो अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ भागों पर बारिश नहीं हो पा रही है और वे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है।
तो देखिए दोस्तों, बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और जैसा कि हमने देखा कि ये जो मौसमी सिस्टम है ये यानी कि इसके बाद में भी एक सिस्टम बनकर मध्य प्रदेश के भागों पर आएगा, बंगाल की खाड़ी से उसके बाद में भी आएगा। तो बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार अगस्त के पहले सप्ताह में भी अच्छी खासी भारत के मैदानी और मध्य राज्यों पर हमें नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 25 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर मौसम किस तरह का रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात थोड़ी और बताना चाहूँगा कि देखिए, इसमें से कुछ भाई तो ये बात जानते हैं लेकिन कुछ भाइयों को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो जो भाई जानते हैं वे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो भाई नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, कोई भी अगर बड़ा राज्य है तो उसके दो भाग जो है वे होते हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी। इसमें उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र के तो हालांकि 3 टुकड़े हैं, तटवर्तीय भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ। तो आप किसी भी राज्य का एग्जांपल ले लीजिए, मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए आप यहाँ पर। तो इसमें जैसा कि हम बताते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बारिश होने के आसार है मध्य प्रदेश के। तो देखिए, दक्षिणी पश्चिमी यानी कि ये भाग तो हो गया इसका पूर्वी और ये भाग हो गया पश्चिमी मध्य प्रदेश का। तो दक्षिणी पश्चिमी यानी कि दक्षिणी ये और पश्चिमी भाग ये, यानी कि इन भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं है। और हम बोलते हैं कि पूर्वी उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होगी। तो उत्तर में ये भाग आ गए और पूर्वी सिरा इसका ये है, तो इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हम बताते हैं आप सभी भाइयों को, तो इस तरह से होते हैं कि तो इस तरह से अगर यानी कि ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये मध्य भाग है, नीचे का दक्षिणी हो गया और ये उत्तरी भाग हो गए। तो इस तरह से भारत के राज्यों के जो है अलग अलग जो है वे बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो शुरुआत भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तीनों ही पर्वतीय राज्यों पर हल्की या कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिले। पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर बादल जो है आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर चरखी दादरी से मेवात, पलवल, गुरुग्राम से लगाकर और रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर यानी कि एक बादलों का अच्छा खासा पैच बनेगा। तो कुछ इलाकों पर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ 1-2 भागों पर तेज वर्षा भी यहाँ पर देखने को इन भागों पर मिल सकती है। दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के भागों पर भी बारिश यानी कि बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर वैसे तो बादलों की आवाजावी लगी रहेगी, कहीं पर हल्के बादल, कहीं पर घने बादल। और जो बारिश होने की संभावनाएं बनेगी वो सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, लखनऊ, कानपुर देहात, प्रयागराज, गोरखपुर से लगाकर और संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर और यहाँ पर बदायूं से लगाकर और शाहजहाँपुर, फरुखाबाद के आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ पर वैसे तो एक बड़ा इलाका रहेगा बारिश होने के यानी कि बादल इन भागों पर रहेंगे और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल ही रह सकते हैं, आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई या हल्की फुल्की हुई। लेकिन कुछ इलाकों पर जैसा कि बुंदेलखंड वाले भाग हो गए यहाँ पर और यहाँ पर लखनऊ से अयोध्या, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के भाग हो गए, बदायूं के आसपास के भाग हो गए और इधर गाजियाबाद से बागपत, शामली के आसपास के भाग हो गए। तो यहाँ पर कुछ अच्छा खासा पैच बादलों का बनेगा। तो कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 भागों पर तेज वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश के भागों पर।
तो इस तरह से यानी कि बादलों के अच्छे खासे पैच कई जगह जो है वो बनेंगे। उत्तर प्रदेश के भागों पर, पूर्वी भागों पर भी बनेंगे, तराई वाले भागों पर भी बनेंगे, पश्चिमी भागों पर भी बनेंगे। तो इस तरह से बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने का आसार है। बिहार के भागों पर देखिए कोई खास ज्यादा बारिश की बढ़ोतरी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन बादल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, गया, पटना, वैशाली, रोहतास के आसपास के भागों पर और पश्चिमी चंपारण के भागों पर, गोपालगंज के भागों पर आते जाते जो है वे दिखाई देंगे। लेकिन कई इलाकों पर मौसम गर्म और जो है उमस भरा भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और एक दो भागों पर बारिश होने की भी संभावना है, जैसा भाग हो गए और पूर्वी भाग हो गए जो कि सिक्किम से सटे हुए हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हल्की या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक देखने को भी मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। झारखंड पर गोड्डा, पोकोर, दुमका से गुमला, रांची, सिमदेगा के आसपास के भागों पर और लोहरदगा, लतेहर के भागों पर कुछ इलाकों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और कवथर के भागों पर, मुगेली के भागों पर भी और यहाँ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। लिहाजा कि छत्तीसगढ़ के भाग कुछ ऐसे भी रहेंगे जिन पर बादल आते जाते ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां बहुत ही यानी कि हल्की फुल्की जो है वो देखने को मिली। तो इस तरह की भी संभावनाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के और नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। भोपाल, विदिशा, गुना, बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वे बनी रहेगी। कहीं पर हल्की हो गई या कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल गई। जो सबसे ज़्यादा बारिश की संभावनाएं हैं वो जो मध्य प्रदेश के भाग यानी कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर, उत्तरी और पश्चिमी पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। गुजरात की अगर बात करें, सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और वैसे तो बादल जो है बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर के भागों पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर कुछ इलाकों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो दमन, दीव, वलसाड, नवसारी के आसपास के भाग है यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से काफी तेज बारिश होने की संभावना है, यानी कि मूसलाधार बारिश कई इलाकों पर यहाँ पर होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। राजस्थान की अगर बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ से लगाकर और यहाँ तक ये जो पूरे राजस्थान के भाग है, इन पर कई इलाकों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और जैसा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के भागों पर लिहाजा कि मौसम वैसे साफ रहेगा, धूप देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी पहुंचकर बारिश की गतिविधियां जो है एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। जो महाराष्ट्र के भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भाग, जो यहाँ पर काफी अच्छी जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावना है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, तो जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर बारिश कई भागों पर अच्छी तेज होगी। और जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भाग है और विदर्भ के भाग है, तो इसमें दोस्तों नांदेड़ से लगाकर परभनी, लातूर, अकोला, वाशिम और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जालना, बीड के भागों पर भी मध्यम से तेज कई भागों पर बारिश होने का आसार है। और गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, नंदुरबार, धुले के भागों पर भी बादल अच्छे खासे रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की और एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना की अगर बात करें, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तटवर्तीय कर्नाटक के और केरल के भी भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा फिलहाल 25 जुलाई का, यानी कि बारिश की गतिविधियां मध्य भागों पर भी रहेंगी, तटवर्तीय भागों पर भी रहेंगी और मैदानी राज्यों पर भी होने की संभावनाएं बनी हुई है।
आगे की वेदर रिपोर्ट 26 जुलाई पर भी पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ 27 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 28 जुलाई में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं और 29 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। 30 जुलाई में भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं और 31 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां फिलहाल के अपडेटों के अनुसार काफी जबरदस्त मैदानी राज्यों पर और मध्य भागों पर बढ़ने वाली है। इसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक यहाँ पर लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनकर वो फिर अंदर की तरफ आएगा, तो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मानसून की जो ट्रफ है वो तराई वाले भागों पर उस समय तक पहुंच चुकी होगी फिलहाल के जो अपडेट है उनके अनुसार। तो देखिए काफी लंबा समय है, फिर मौसम में फेरबदलाव जो है वे होते रहते हैं, तो जैसा भी होगा इसके बारे में अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सब दोस्तों मेरा नमस्कार।